जय हिंद दोस्तों। मेरा चैनल धीरज एजुकेशन पार्ट में आप लोगों का स्वागत है। आज का टॉपिक है भारतीय संविधान भाग 1 का, जो कि ये पॉलिटिकल साइंस से लिया हुआ टॉपिक है। तो चलिए, ये आपका टॉप 20 क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? ए 12 भाग, बी 22 भाग, सी 18 भाग या डी 28 भाग। और ये देखिए, आपका एसएससी सीपीओ में आया था 2017 में, एसएससी सीएचएसएल में आया था 2016 में आया था। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 22 भाग है। भारतीय संविधान में 22 भाग हैं। तो चलिए अगला प्रश्न पे। भारतीय संविधान के भाग 1 में निम्न में से किसका वर्णन है? संविधान के भाग 1 में निम्न में से किसका वर्णन है? ए संघ और उसका राज क्षेत्र, बी नागरिकता, सी मूल अधिकार या डी राष्ट्र का नीति निर्देशक तत्व। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। संघ और उसका राज क्षेत्र, संघ और उसका राज क्षेत्र। तो चलिएगा अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? ए भाग 2, बी भाग 3, सी भाग 4 या डी भाग 5। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। भाग 2 से संबंधित है भारतीय संविधान का नागरिकता। तो चलिएगा अगला क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 मुख्यतः मौलिक अधिकारों से संबंधित है, जो कि भारतीय संविधान के कौन से भाग में दिए हुए हैं? ए भाग 1, बी भाग 2, सी भाग 3 या डी भाग 4। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। भाग 3 में दिया हुआ है। भारतीय संविधान के भाग 3 में दिए हुए हैं। तो चलिएगा अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान के किस भाग में भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने की बात कही है? ए संविधान की प्रस्तावना, बी मौलिक अधिकार संविधान भाग का 3, सी राज्य के निर्देशक सिद्धांत संविधान का भाग 4, डी भारतीय संविधान की अनुसूची 4। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। राजनीति के निर्देशक तत्व संविधान भाग 4 है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिएगा अगला प्रश्न पे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 मुख्यतः राष्ट्र के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है, जो कि भारतीय संविधान के कौन से भाग में दिए हुए हैं? ए भाग 2, बी भाग 3, सी भाग 4 या डी भाग 5 में। ये देखिए आपका एसएससी सीजीएल में आया था, एसएससी सीजीएल 2014 में। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। भाग 4 में। तो चलिएगा अगला प्रश्न पे। राज्य के दायित्व के रूप में पंचायतों को गठन का विचार भारतीय संविधान के किस भाग में उल्लिखित है? ए अध्याय 1 में, बी अध्याय 2 में, सी अध्याय 3 में या डी अध्याय 4 में। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अध्याय
4 में, अध्याय 4 में। तो चलिएगा अगला क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 पे। भारत के संविधान का भाग 4 स्पष्ट रूप से राष्ट्र से निम्नलिखित में से किसके प्रति सुरक्षा देने की आशा नहीं करता है? ए. समान कार्य के लिए समान वेतन। बी. आजीविका के पर्याप्त साधन। सी. धन और उत्पादन के साधनों का कोई संकेंद्रण नहीं। डी. नौकरी पेशा महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश। भारत के संविधान का भाग 4 स्पष्ट रूप से राज्य से किसके प्रति सुरक्षा देने की आशा नहीं करता है? ए. समान कार्य के लिए समान वेतन। बी. आजीविका के पर्याप्त साधन। सी. धन और उत्पादन के साधनों का कोई संकेंद्रण नहीं। या डी. नौकरी पेशा महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नौकरी पेशा महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो चलिएगा अगला प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 9। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस भाग में दिए गए हैं? ये देखिए आपका SSC CGL 2017 में आया था। ए. भाग 1 में, बी. भाग 2 में, सी. भाग 3 में, या डी. 4 के ए में। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। भाग 4 ए में भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य भाग 4 ए में दिया हुआ है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य। तो चलिएगा अगला प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10। भारतीय संविधान के भाग 4 के ए अनुच्छेद 51A में कितने मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं? ए. 9, बी. 11, सी. 10 या डी. 12। भारतीय संविधान के भाग 4 ए में कितने मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 11। और देखिए SSC CHSL में भी पूछ दिया गया है क्वेश्चन 2019 में। तो चलिएगा अगला प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 11। संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है? ए. भाग 8 में, बी. भाग 5 में, सी. भाग 6 में, या डी. भाग 7 में। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, भाग 5 में। तो चलिएगा अगला प्रश्न पे, 12। भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र सरकार का उल्लेख किया गया है? भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र सरकार का उल्लेख किया गया है? ए. भाग 8, बी. भाग 5, सी. भाग 6 या डी. भाग 7 में। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, भाग 5 में, भाग 5 में। तो चलिएगा अगला प्रश्न पे, भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य सरकार का उल्लेख किया गया है? ए. भाग 8, बी. भाग 5, सी. भाग 6 या डी. भाग 7। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, भाग 6। भाग 6 में भारतीय संविधान के भाग 6 में राज्य सरकार का उल्लेख किया गया है। तो चलिएगा अगला प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 14। भारतीय संविधान के 22 भागों में से जो संविधान के गठन के समय थे उनमें से हटाया गया एकमात्र भाग कौन है? भाग 5, बी. भाग 6, भी सी. भाग 7 या डी. भाग 8।
तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। भाग 8, भाग 8 हो जाएगा यहाँ पे। तो चलिएगा अगला प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 15। भारत के संविधान का भाग 8 से संबंधित है। भारत के संविधान का भाग 8 से संबंधित है। ए राज्यों से, बी केंद्र शासित प्रदेशों से, सी नगर पालिकाओं से, या डी पंचायतों से। भारत के संविधान का भाग 8 से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। तो चलिएगा अगला प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 16। भारतीय संविधान के किस भाग में भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में प्रावधान है? भारतीय संविधान के किस भाग में भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में प्रावधान है? और देखिए SSC-MTS 2019 में आया था, SSC-CHSL 2017 में आया था। ए भाग 7, बी भाग 9, 10, सी भाग 10, या डी भाग 8। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। भाग 8 में, भाग 8 में जो कि भारतीय संविधान के भाग 8 में भारत के केंद्र शासित प्रदेश के बारे में प्रावधान है। तो चलिएगा अगला प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 17। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान दिए गए हैं? ए भाग 6, बी भाग 9, सी भाग 9 के ए, या डी भाग 8 है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। भाग 9 में दिया हुआ है, भाग 9 में। तो अगला प्रश्न आ गया 18। हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? ए भाग 9, बी भाग 10, सी भाग 11, या डी भाग 12। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। भाग 9, भाग 9 में। तो चलिएगा अगला प्रश्न पे 19। भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया है? कौन से भाग में? भाग 7, भाग 8 में, भाग 9 में, या भाग 9 के ए में? तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। भाग 9 के ए में बताया गया है नगर पालिका के बारे में। तो चलिएगा अगला प्रश्न पे, भारतीय संविधान का भाग 10 किसके बारे में बताता है? भारतीय संविधान के भाग 10 किसके बारे में बताता है? ए केंद्र राज्य संबंध, बी केंद्र शासित प्रदेश, या सी SSC या ST क्षेत्र, या डी निर्वाचन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। SC या ST क्षेत्र, SC या ST क्षेत्र। तो चलिए ये आपका 22 क्वेश्चन था जो कि समाप्त हुआ। ऐसा ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।